तेलंगाना की आवाम की फलाह बहबूद बीआरएस कायदीन का मकसद और अव्वलीन फरीजा है। बीआरएस पार्टी ऐसे लीडरों की जमात है जो 22 साल से आवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत में मसरूफ है। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कल्बकुंटला कविता ने निजामाबाद के माकलूर मंडल में मुनक्किदा पार्टी इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने जिस तरह की खिदमत अंजाम दी है और जिस तरह से उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन स्कीमात का निफाज अमल में लाया है, इस तरह आज तक मुल्क में किसी ने नहीं किया है। बीआरएस पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जो हम वक्त आवाम की फलाह बहबूद चाहती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसके अलावा उनका कोई दीगर सियासी नजरिया नहीं है। उनकी असल सोच और फिक्र सिर्फ अवाम की भलाई है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में सबसे ज्यादा बेहतर काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अजीम कारकुनों की जमात है जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुलाबी परचम के लिए वक्फ रखी हैं। रुकन काउंसिल ने कहा कि बीआरएस पार्टी का गुलाबी झंडा थामने वालों का कभी मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज बीआरएस पार्टी मुल्क के लिए एक आइडियल पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि हमारी जमात के कारकुनों की कुर्बानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट और तालाबों में बहने वाला पानी है। कविता ने मजीद कहा कि अजियत और मशक्कतें बर्दाश्त करने के बावजूद तरक्की की राह पर गामजन होने वाली जमात बीआरएस पार्टी है। बीआरएस कायद ने कहा कि पार्टी के जिस कारकुन ने भी सख्त मेहनत की है उसे अच्छे मौके जरूर मिलेंगे। कविता ने मशवरा दिया कि हमें मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि पार्टी को तौसी दी जा रही है और पार्टी पूरे मुल्क में फैल रही है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पार्टी की बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए अवाम की हिमायत जरूर बीआरएस को हासिल होगी। वजीर आला की दफ्तर कविता ने कहा कि जिले में 1,33,000 बीडी कारकुनों को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने वजीर मल्ला रेड्डी से निजामाबाद में ईएसआई हॉस्पिटल के क़याम की दरखास्त की। बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने कहा कि माकलूर मंडल निजामाबाद के बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनान से मिलकर उन्हें काफी मसरत हुई। उन्होंने इस मंडल के अवामी नुमाइंदों की तारीफ की जो 2 दहाइयों से गुलाबी परचम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं। कविता ने वाज़ेह किया कि बीआरएस एक ऐसी पार्टी है जो सीएम केसीआर के हदफ तेलंगाना के अवाम के उमंगों, शोहदा की कुर्बानियों और प्रोफेसर जयशंकर के उसूलों की तहरीक को लेकर चल रही है और ऐसी पार्टी में हर किसी को मौके जरूर मिलेंगे और अच्छे ओहदे हासिल होंगे। इस मौके पर कविता ने रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की बेहतरीन खिदमात पर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि मुकामी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी अगले इंतखाबात में गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले ज्यादा अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के दीगर कायदीन जो जीवन रेड्डी के खिलाफ आरमूर में मुकाबला करने चाहते हैं, उनकी मिसाल मैसम्मा के सामने बंधे हुए बकरे की तरह है। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की क़यादत में माकलूर मंडल में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी इजलास में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గురించి ఒక్కసారి మనం వెనుకకు తిరిగి ఆలోచన చేసుకుంటే 22 ఏళ్ళు అవుతుంది మనం పనిచేయబట్టి. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, 22 ఏళ్ళు అవుతుంది మనం పనిచేయబట్టి. అంటే 2 దశాబ్దాల నుండి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నాం. ఒక్క మాట ఆలోచన చేసుకోవాలి. రకరకాల పనులు ఉంటాయి. మనకు కూడా పొలం ఉంటుంది, భూమి ఉంటుంది, పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు పెద్దగా అవుతున్నారు. ఉద్యమం మొదలుపెట్టినప్పుడు యువకులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇవాళ పెళ్లిళ్ళు అయినాయి, వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ కాలేజీలకు వచ్చిండ్రు. అటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఉన్నది. మనకి ఇంట్లో మనకుండే బాధలు మనకున్నాయి. భార్య అడుగుతుంటుంది, బిడ్డలు అడుగుతుంటారు, ఏంది నాన్న ఈ గులాబీ కండువ కనబడితే ఆగమైతేనే ఉంటావు, నువ్వు పోతూనే ఉంటావు, ఇంటికి వచ్చుడు లేదా, ఏం లేదా అని. అట్లనే కొంతమంది ఆడబిడ్డల్ని కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నది. ఏ క్షణాన కేసీఆర్ గారిని చూసినామో, ఏ క్షణాన ఈ గులాబీ కండువ కప్పుకున్నామో, కానీ జీవితం అంకితం అయిపోయింది గులాబీ కండువ. అటువంటి అద్భుతమైన కార్యకర్తలు ఇక్కడ మనకు మాక్లూరులో ఉన్నారు. ఎందుకోసం వచ్చినాం మనం బయటకు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఇల్లు ఇడిచిపెట్టి, పొలం ఇడిచిపెట్టి, మన పంటలు ఇడిచిపెట్టి, తల్లిని తండ్రిని వదిలిపెట్టి ఎందుకోసం వచ్చినాం? ఎందుకోసం